और इस वक्त की बड़ी खबर, खामेनेई ने इजराइल को चेतावनी दी है। हिजबुल्लाह और हमास अभी तक जंग लड़ रहे हैं, ये इजराइल की हार के संकेत, कहा खामेनेई ने। नरसंहार के बावजूद लड़ रहा है हमास। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ को लेबनान में कमजोर किया है। ईरान ने चेतावनी दी है। ये नई चेतावनी, क्या महायुद्ध की आशंका भी है? क्या इसकी वजह से महायुद्ध की आशंका बढ़ गई है? आपको बताएं क्या कहा गया है। खामेनेई ने जो कहा है उसकी 5 बड़ी बातें क्या हैं। पहली बात यह कि हमास का अभी तक जंग में रहना इजराइल की हार है। इतनी बुरी तरह इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, फिर भी हमास लड़ रहा है वापस इजरायली डिफेंस फोर्स के साथ। दूसरी बड़ी बात यह कि हिजबुल्लाह में दुश्मन को हराने की ताकत है और नुकसान पहुंचा रहा है हिजबुल्लाह इजरायली डिफेंस फोर्स को। शीर्ष नेतृत्व की हत्या के बावजूद हिजबुल्लाह मजबूत है और मजबूती से लड़ रहा है, ये कहा खामेनेई ने। चौथी बड़ी बात यह कि बेरूत, सिडोन, तायरे से आईडीएफ को पीछे धकेला गया है, यानी इजरायली डिफेंस फोर्स का जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें उन्हें नुकसान हो रहा है। और पांचवी बड़ी बात यह कि गाजा में नरसंहार इजराइल का कुरूप चेहरा है, लेकिन इसके मायने क्या है ये वो समझते हैं। प्रॉक्सी संगठनों को एकजुट करने की कोशिश है, उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश है खामेनेई द्वारा। इजराइल पर जवाबी हमले से पहले एक नई रणनीति बनाई गई है ईरान द्वारा और उसके तहत इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। खुद हमला न कर प्रॉक्सी से हमले करवाने की आशंका बढ़ गई है और ज्यादा। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि ट्रंप अमेरिकी चुनाव जीत चुके हैं। वो अगले साल 20 जनवरी को दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। ट्रंप के चुनाव जीतते ही इजराइल ने लेबनान में बमबारी तेज कर दी। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ पर जबरदस्त हमले हो रहे हैं। इजराइल न सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रहा है, बल्कि उसके अंडरग्राउंड टनल और हथियार गोदामों को भी जला रहा है। सवाल यह है कि ट्रंप के चुनाव जीतते ही इजराइल की बमबारी क्यों तेज हो गई है? इसके पीछे नेतन्याहू और उनकी सेना का क्या प्लान है? अरब युद्ध, रूस यूक्रेन जंग, उत्तर कोरिया और ताइवान फ्रंट। युद्ध के जितने भी फ्रंट हैं, उसकी डोर अब जिस एक शख्स के हाथ में है वो है डोनाल्ड ट्रंप। किस जंग का क्या होगा, किस देश का भविष्य क्या होगा, ये अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने जा रहे ट्रंप तय करेंगे। अमेरिका में सत्ता बदलने जा रही है। बाइडेन जाने वाले हैं, ट्रंप फिर से आने वाले हैं। ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। इस बार जैसे ही मोहर लगी, लेबनान में विनाश की आग बहुत भयावह हो गई। अमेरिका में चुनावी परिणाम है, सुपर पावर की सत्ता समीकरण बदली तो हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने का नया अभियान लॉन्च कर दिया। ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद देर रात इजरायल ने लेबनान में अब तक की सबसे भीषण बमबारी की। बेरूत, दाहिया, बेका, बालबेक में सबसे खतरनाक हमले किए गए। इस बमबारी में हिजबुल्लाह के 60 से ज्यादा लड़ाके मारे गए। लेबनान में घुसी इजरायली सेना अब बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन चला रही है। कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए पूरी की पूरी बस्ती, पूरे के पूरे गांव को इस तरह से समतल किया जा रहा है। एक साथ कई धमाके और एक झटके में पूरा का पूरा इलाका कुछ इस तरह से खंडहर में तब्दील हो रहा है। इजरायली एयरफोर्स ने पहली बार बेरूत एयरपोर्ट के पास जबरदस्त बमबारी को अंजाम दिया है। एक के बाद एक कई विस्फोट से बेरूत एयरपोर्ट बुरी तरह दहल गया।
बालबेक में इजरायली एयरफोर्स ने बारूदी धावा बोलकर 20 टारगेट को खत्म कर दिया। बालबेक में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के सबसे पुराने हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। अल जबाल इलाके में हिजबुल्लाह की अंडरग्राउंड सुरंग और हथियार गोदाम को तहस नहस कर दिया। बैरूत के दाहिया में भी इजराइल ने 1 दर्जन हवाई हमले किए। हमले में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर, हथियार गोदाम और लॉन्च साइट तबाह हो गई। बेका में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह से जुड़े 11 टारगेट को बर्बाद कर दिया। बैरूत का दाहिया, बालबेक और बेका लेबनान की ये वो 3 इलाके हैं जो हिजबुल्लाह के गढ़ हैं। इन्हीं 3 इलाकों में हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, यहीं से वो ऑपरेट करता है। यही वजह है कि इजरायली सेना अब इन तीनों इलाकों को शमशान बना रही है। नेतन्याहू और आईडीएफ को आभास हो गया है कि ट्रंप युद्ध रुकवा सकते हैं। ऐसे में इजरायल ने लेबनान को लेकर अपना प्लान तैयार किया है।